स्वागत करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग मात्रा बस्ती के बारे में देखेंगे कि मात्रा बस्ती के बारे में अपने ग्रंथों में क्या बताया है और हम लोग किस तरह से मात्रा बस्ती देते हैं और उसका क्या उपयोग होता है। तो मैं मात्रा बस्ती के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा और उसके बाद में आप लोग जब ये मात्रा बस्ती, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक लोग जो है उनके मन में शंका रहती है कि मात्रा बस्ती किस तरह से दिया जाता है और मात्रा बस्ती का काल क्या रहता है और इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। यह सब मैं विस्तार से आप लोग को क्लिनिकली हम लोग जब मात्रा बस्ती देते हैं तो किस तरह से देते हैं और क्या इसके बारे में क्या रहता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, यह सब मैं विस्तार से आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो अनुवासन बस्ती का एक टाइप है जब हम तेल की बस्ती देते हैं तो उसको मात्रा बस्ती बोलते हैं। हम लोग काढ़ा के भी मात्रा बस्ती दे सकते हैं लेकिन वह ज़्यादातर यूज नहीं होता है। केवल तिक्तक क्षीर बस्ती के रूप में ही ज़्यादातर मात्रा बस्ती के रूप में इसका प्रयोग होता है। मात्रा का मतलब है कि इसमें कम मात्रा में, फिक्स मात्रा में कोई भी द्रव्य दिया जाता है गुद द्वार से, तो इसलिए इसको हम लोग मात्रा बस्ती बोलते हैं। तो फिर इसमें अल्प मात्रा में देने वाली जो बस्ती रहती है उसको हम मात्रा बस्ती बोलते हैं। यह अनुवासन बस्ती का एक टाइप है। ज्यादातर मात्रा बस्ती तेल की बस्ती को ही मात्रा बस्ती ऐसे प्रचलित नाम है। इसमें मात्रा बस्ती जब हम देते हैं ना तो इसमें बहुत कम मात्रा में तेल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 60 ml तक मात्रा बस्ती दिया जाता है। और अनुवासन बस्ती में क्या होता है कि हम लोग अनुवासन बस्ती में ज़्यादा मात्रा डालते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर स्नेह का प्रमाण की ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसके लिए कुछ ज़्यादा नियम पालना जरूरी होता है। लेकिन और वो भी स्नेहन शोधन करने के बाद ही हम लोग अनुवासन बस्ती देते हैं। लेकिन मात्रा बस्ती जब हम देते हैं ना तो इसमें हम लोग हमेशा कम मात्रा में ही यह तेल का बस्ती दिया जाता है, कम मात्रा में। और इसमें लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मात्रा बस्ती दे रहे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, लेकिन उसको ध्यान में रखना चाहिए हमें। जैसे कि वातावृत स्नेह, वायु से आवृत हुआ स्नेह, मतलब स्नेह अंदर है और वायु ने ऊपर से कवरिंग किया है। इसी तरह से पित्तावृत स्नेह, ऐसा भी होने का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कफावृत स्नेह, उसका भी कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। अन्नावृत स्नेह, अन्न से, अन्न ने आवृत कर लिया स्नेह को, ऊपर कवरिंग हो गया अन्न का और स्नेह अंदर है। उसी तरह से पुरुषावृत स्नेह, पुरुष ने पूरा कवर कर लिया स्नेह को, स्नेह अंदर है। इसी तरह से अभुक्त प्रणित स्नेह, अभुक्त प्रणित स्नेह मतलब कुछ खाया पिया नहीं है और वह स्नेह चला गया, तो वह उसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। कि अगर कुछ खाया पिया नहीं है, भूखे पेट है, तो कभी वातावृत स्नेह हो सकता है, पित्तावृत स्नेह हो सकता है, कफावृत स्नेह हो सकता है, अन्नावृत स्नेह हो सकता है। और पांचवा है पुरुषावृत स्नेह। 5 तरह के ये व्यापक होने के चांसेस रहते हैं मात्रा बस्ती में, अगर कुछ खाए पिए बिना ही हम लोगों ने मात्रा बस्ती दे दिया तो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट ही मात्रा बस्ती ले लिया और उनको ये सारे कॉम्प्लिकेशंस दिख गए। और मैं जब व्यापक पढ़ाऊंगा वातावरण स्नेह, फिर पित्तावृत स्नेह, तो मैं कॉम्प्लिकेशंस में बताऊंगा कि हम लोग को कैसे मैनेज करना चाहिए और क्या सिम्टम्स देखते हैं, वो हम लोग बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी यह जो मात्रा बस्ती दिया जाता है यह 60 ml तक दिया जाता है और यह सुखपूर्वक दिया जाता है। ज़्यादातर क्या रहता है मात्रा बस्ती में 30 ml से 60 ml, और मैक्सिमम से ज़्यादातर तो 100 ml, 100 ml तक हम लोग मात्रा बस्ती दे देते हैं। और ये व्याधि की अवस्था क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, देश क्या है, दुष्य क्या है, प्रकृति क्या है, फिर अग्नि कैसा है, उस हिसाब से हम लोग कम ज़्यादा मात्रा दे सकते हैं। किसी को 30 ml तक चाहिए, किसी को 60 ml चाहिए, किसी को 100 ml तक चाहिए। तो जैसा पेशेंट का अवस्था रहेगा, व्याधि रहेगा, व्याधि की अवस्था रहेगा, काल रहेगा, उस हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड कर देते हैं। और इसमें मात्रा बस्ती जब देते हैं ना तो इसमें कुछ विशेष परहेज पालना का जरूरत नहीं पड़ता है, या फिर परिहार काल जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान पे नहीं बैठना है, या फिर ठंडी हवा नहीं लेना है, फिर एक जगह पे, मतलब जितना हम लोग नॉर्मली बस्ती में परिहार काल करते हैं वैसा उतना परिहार काल इसमें नहीं करने की जरूरत पड़ती है। और ये एकदम बिना स्नेहन शोधन के भी हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं तो कोई भी व्यापक नहीं होता है। बॉडी को जितना एब्जॉर्ब करना है वो कर लेगा, फिर उसके बाद 6 से 12 घंटा तक वह बॉडी में रह के फिर अपने आप वो बस्ती प्रत्यागम हो जाएगा। बॉडी एक्सपेल कर देती है, वो लूज मोशन टाइप होता है, तेल थोड़ा सा निकलता है, मल निकलता है, इस तरह से वो निकल जाता है। दूसरा ये बोलते हैं कि अल्प मात्रा में जब स्नेह बस्ती देते हैं ना तो ये वात शमन का गुणधर्म लिए हुए रहती है, क्योंकि वायु का गुणधर्म क्या है, तत्र रुक्ष लघु शीता खर सूक्ष्म चलो नीला। वायु जो है वो रुक्ष है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है,
लघु है, तो ये सब क्या है ना कि वायु का प्रकोप की वजह से रुक्षता, खरता, परुषता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। संधिवात जैसे कंडीशन हो जाते हैं, जॉइंट्स में कट कट आवाज आ रही होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, या ऐसे बहुत सारी बात व्याधियां हैं जिसमें इसके बारे में उल्लेख हम लोगों ने सूत्र स्थान में पढ़ा ही है चरक संहिता के। तो ये जब हम बस्ती देते हैं ना तो ये वायु का शमन करता है। सबसे मेन है कि स्निग्धता और तेल जो है वो वात शमक में श्रेष्ठ है, तो इसीलिए हम लोग तेल का बस्ती देते हैं। और ज्यादातर ना पूरे भारत में तिल तेल से सिद्ध किया हुआ हम लोग बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती। साउथ इंडिया में अगर हम लोग जाएंगे तो साउथ इंडिया में नारियल तेल, केरा तेल, इससे सिद्ध किया हुआ मात्रा बस्ती दिया जाता है। और इसमें जब हम लोग बस्ती का उपयोग करते हैं ना तो श्रम करने से, उसी तरह से व्यायाम बहुत ज्यादा करने से, प्रवास करने से, मतलब बहुत ज्यादा यात्रा करने से, जर्नी करने की वजह से, भार वहन करने की वजह से जो वायु का प्रकोप हो गया है, फिर उसके बाद में थका हुआ इंसान है, बहुत ज्यादा चला हुआ इंसान है, वॉकिंग बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कि बहुत ज्यादा, जैसे पुणे में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर देहू से लेके, आलंदी से लेके और यहाँ पंढरपुर तक लोग ना यात्रा करते हैं, उसको डिंडी यात्रा बोलते हैं। तो कंटिन्यू लोग ना 10 दिन तक चलते ही रहते हैं और एकादशी को पहुंचते हैं, वहां पर कृष्ण भगवान, विट्ठल भगवान की पूजा वगैरह करते हैं। इसी तरह से कांवड़ यात्रा निकलती है जो जो हरिद्वार से निकलती है और अपने अपने घरों तक लोग पैदल पैदल चले जाते हैं, तो कांवड़ यात्रा। उसी तरह से वैष्णो देवी लोग जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं। तो जितना वॉकिंग होता है, पहले के जमाने में तो एरोप्लेन और ट्रेन और बस की सुविधा नहीं होती थी, तो लोग बहुत ज्यादा चलते रहते थे, चलते रहते थे। तो जो बहुत ज्यादा चलने की वजह से वायु का प्रकोप हो गया है, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनको मात्रा बस्ती अगर दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि मद्यपान किया हुआ, अति मैथुन किया हुआ, और फिर बहुत ज्यादा चलने से थका हुआ और अति दुर्बल, इन सब के लिए मात्रा बस्ती जो है वो श्रेष्ठ है। और बहुत सारे ऐसे वृद्ध अवस्था में लोग आते हैं कि उनको जॉइंट पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे अवस्थाओं में आते हैं। और ये कॉमन है आज के ज़माने में, आजकल का जो सेंटेटरी लाइफ स्टाइल है, तो मतलब हमारे सर बताते हैं कि 60 साल के बाद हर इंसान को मात्रा बस्ती लेना ही चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छा स्नेहन करता है और वायु का शमन करता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जॉइंट्स का जितना भी रख रखाव है, उसको ये मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए मात्रा बस्ती सालों साल हम लोग दे सकते हैं, कोई भी व्यापक नहीं होता है। और इसमें ऐसा बोलते हैं कि मात्रा बस्ती जो है कुछ कुछ अवस्थाओं में निषेध बोला है, कि जैसे कि बुखार आ गया है तो, फीवर आ गया है तो नहीं देना है, उल्टी आ रही है, अतिसार हो रहा है तो निषेध बोला है। नहीं तो बाकी तो ज्यादातर सभी अवस्थाओं में जब बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है मात्रा बस्ती का द्रव्य, तो उतना देने के लिए बोला गया है। अब इसमें मात्रा बस्ती जब देते हैं तो पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाकर और हम लोग गुद द्वार से मात्रा बस्ती दे देते हैं। उसके लिए आपको बस्ती पुटक, बस्ती नेत्र या सिरिंज, कैथेटर, वो जो प्रोसेस है वो तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, तो उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम लोग लिटा देते हैं और पेशेंट को फिर मात्रा बस्ती दे दिया जाता है। मात्रा बस्ती जो है वो सबसे बेस्ट बस्ती है जो सभी ऋतुओं में हम लोग दे सकते हैं, और इसमें सभी उम्र के लोगों को हम मात्रा बस्ती दे सकते हैं। एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं और बूढ़े 100 साल के बूढ़े को भी दे सकते हैं, वो भी डोज कम मात्रा में। उसी तरह से हल्का खाना खाने के बाद मात्रा बस्ती दिया जाता है। इसका योग्य टाइम जो है वह सुबह 10 से 12 बजे तक, सुबह के टाइम पे, और शाम को 4 से 6 बजे तक। कुछ लोग रात को भी देते हैं। बस उनको ये देखना चाहिए कि अग्नि अगर अच्छा है, अग्नि प्रदीप्त है, तो ये मात्रा बस्ती का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मात्रा बस्ती जो है ना वह कभी कभी 1 महीना देना पड़ता है, कभी कभी 1 साल देना पड़ता है, कभी कभी 2 साल, 3 साल। जैसे अवेस्कुलर नेक्रोसिस जैसे कंडीशन है तो उसमें हम लोग मात्रा बस्ती कंटिन्यू देते रहते हैं। कुष्ठ जैसे व्याधियां रहती है उसमें कुष्ठग्न तेल का अगर मात्रा बस्ती देना है तो कंटिन्यू देते हैं। श्वित्र जैसे बड़े बड़े चीरकाली व्याधि है तो उसमें हम लोग को देना ही पड़ता है, तभी वो शमित होती है। तो उसी और अलग अलग मेडिसिन का जो पोटेंसी है और उसका कार्मकत्व है, उसके आधार पर हम लोग मात्रा बस्ती को डिसाइड करते हैं। एक ऐसा फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि कितना दिन तक मात्रा बस्ती देना है, कितना दिन तक नहीं देना है। एज पर नीड, और नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन। जब तक व्याधि पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक मात्रा बस्ती दिया जा सकता है, और इसका कोई भी व्यापत नहीं होता है। उसी तरह अब बस एक ही व्यापत है कि खाना खिला के ही मात्रा बस्ती देना चाहिए। भूखे पेट, बहुत तेज भूख लगी और आपने मात्रा बस्ती दे दिया या फिर बीमारी की हालत में दे दिया, तब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नहीं तो मात्रा बस्ती का कोई भी उपद्रव नहीं देखा जाता है, यूजुअली ये सेफेस्ट है।
इसमें हम लोग को पहले ये देखना चाहिए कि परीक्षण कुछ करना चाहिए कि स्नेहन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मात्रा बस्ती जब दे रहे हैं तो वो तेल तुरंत वापस तो नहीं लीक हो रहा है। उसी तरह से बस्ती प्रत्यागम हुआ कि नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, बस्ती पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर अगर एब्जॉर्ब हो गया तो एक दिन दो दिन तो ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर पेट में दर्द हो सकता है, अगर स्नेह पचा नहीं तो। और बस्ती प्रत्यागम होना बहुत जरूरी है। बस्ती प्रत्यागम का मतलब है कि तेल वापस आना चाहिए और मल प्रवृत्ति होनी चाहिए। मल के साथ थोड़ा सा तो तेल रहना ही चाहिए, चिकनाहट युक्त। इतना तो सब मतलब जरूरी है, ऐसा बस्ती प्रत्यागम के लिए बोला है। बस्ती देने के बाद वो कितने देर के बाद बस्ती आ रहा है, तो हर रोज पेशेंट को जब आप मात्रा बस्ती दे रहे हैं तो आप जरूर पूछिए, और इसमें शर्माइए मत कि आपको कैसा मल प्रवृत्ति हुआ, पॉटी कैसा हुआ, कैसे रंग का हुआ, कैसा कंसिस्टेंसी का हुआ, ये जरूर पूछना चाहिए। बस्ती निकलने के टाइम पे कितना मात्रा में अप्रोक्सीमेटली स्नेह निकला, ये जरूर पूछना चाहिए। और पुरुष और मल कितनी बार आया, कुछ कुछ लोगों को एक बार आता है, कुछ को 3 बार आता है जो मात्रा बस्ती देते हैं, तो वो ठीक है, वो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से वह ठीक है, हम लोग को वो देखना पड़ता है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि मात्रा बस्ती के साथ बस्ती प्रत्यागम जब हो रहा है तो उसमें रक्त आ रहा है क्या, आंव पड़ रहा है क्या, कृमि आ रहे हैं क्या, वह हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसा व्याधि होता है, जैसे आमावस्था हो गया तो आंव पड़ रहा है कि नहीं, कृमि का व्याधि है तो कृमि पड़ रहे हैं कि नहीं, निकल रहे हैं कि नहीं। अगर कोई रक्त का व्याधि है, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है, तो हम लोग अगर पिच्छा बस्ती दे रहे हैं मात्रा बस्ती के रूप में, तो वह रक्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह हमें पूछना ही पड़ता है। उसी तरह से हमें बस्ती की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, जैसे कि हमने अगर गुद कर्तिका में दिया, परिकर्तिका में दिया, फिशर में दिया, तो वो फिशर बढ़ तो नहीं रहा, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। पेशेंट से भी पूछना चाहिए। साइंस एंड सिम्टम्स, एक वैद्य को समझ आता है उसको साइंस बोलते हैं, और पेशेंट को समझ आता है वो सिम्टम्स समझते हैं। तो परिकर्तिका ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गुदा में शोथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यह हमें जांच करनी चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो मतलब वो डालते टाइम, इंसर्ट करते टाइम कुछ ना कुछ गलत है, और हमारा ट्रीटमेंट में कोई भी व्यापत नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट ना बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। पेशेंट को तकलीफ दे या ना दे, हम क्यों गलत करें। उसी तरह से गुदगत व्रण तो नहीं हो रहा है, अर्श तो नहीं हो रहा है, और पेशेंट को ऐसा हिस्ट्री है क्या, अगर है तो हम लोग को पहले उसकी शमन चिकित्सा देके और उसके बाद में ही मात्रा बस्ती शुरू करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मात्रा बस्ती से क्या होता है कि बल की वृद्धि हो जाती है, श्रेष्ठ मल मूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब अच्छे से मल निकलता है, मूत्र निकलता है, सुख की वृद्धि होती है, और ये सब हमें जानना जरूरी होता है। तभी हमें समझ आता है कि हाँ, ये हमारा मात्रा बस्ती योग्य तरह से दिया जा रहा है। अब इसमें परिहार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मात्रा बस्ती के लिए कोई नियम नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल रूटीन में भी अगर कोई ऑफिस जाता है और वह बैठने का काम कर रहा है, चलने का काम कर रहा है, फिर जहाज उड़ा रहा है, एरोप्लेन चला रहा है, तो वह मात्रा बस्ती का प्रयोग करे, उसका कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। अब अलग अलग ग्रंथों में क्या होता है कि साधारणतः 60 to 70 ml तक मात्रा बस्ती दिया जाता है, और इसमें हम लोग तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, घृत का मात्रा बस्ती देते हैं, क्वाथ का मात्रा बस्ती देते हैं, दूध का मात्रा बस्ती देते हैं, गोदुग्ध से सिद्ध क्षीर पाक का देते हैं, या नॉर्मल दूध का भी बस्ती देते हैं। तो और ये कभी भी हम दे सकते हैं, सुबह भी दे सकते हैं, शाम भी दे सकते हैं, रात भी दे सकते हैं, कभी भी। यह मात्रा बस्ती का कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैंने ऐसे बताया कि 10 से 12 बजे तक देना चाहिए, 4 से 6 बजे तक देना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कभी भी दें तो वह भी ठीक रहता है। उसी तरह से इसमें कोई विशेष परहेज करने की भी जरूरत नहीं होती है कि तेल मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, खटाई मत खाओ। अगर पेशेंट नॉर्मल रूटीन में खा रहा है और उसके लिए साथ में है तो वह सब कुछ खाए पिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। अब मैं कुछ कुछ व्याधियों में मात्रा बस्ती के लिए क्या क्या मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है वह मैं आप लोगों को नाम बताऊंगा, जो आप लोग को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और सभी लोग ओपीडी लेवल पे भी मात्रा बस्ती दें तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। ओपीडी लेवल पर भी आपका जो चेकिंग करने का जो टेबल है उसमें आप पेशेंट को लिटाइए, एक बार आप कैथेटर लीजिए, सिंपल कैथेटर ले सकते हैं 12-13 नंबर का, और ये सिरिंज ले सकते हैं 60 ml का, 30 ml का, 100 ml का, जितना आपको पेशेंट के लिए योग्य लगता है उतना आप द्रव्य को भर के और पिचकारी की तरह अंदर घुसा दें, वो तेल चला जाएगा। और उसके बाद में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाने के बाद लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही बस्ती देना है, और नीचे का पैर सीधा होना चाहिए, ऊपर का पैर मुड़ा हुआ होना चाहिए। जब हम ये करते हैं मतलब लेफ्ट जो लेग है वो फोल्ड होकर आगे की तरफ जाना चाहिए, और नीचे का जो जो राइट लेग है वो फोल्ड हुआ होना चाहिए, और लेफ्ट लेग जो है वो नीचे से सीधा होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन में हम लोग लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, मैं फिर से बताता हूं, इसमें क्या करना है कि पेशेंट को लेफ्ट साइड में लिटा देना है,
बाएं साइड में लिटा देना है और पेशेंट को बोलना है कि नीचे का जो पैर है, नीचे का मतलब जो बायां पैर जो है, मतलब इसमें इंग्लिश में बोलता हूँ, लेफ्ट जो लेग है वो उसको सीधा रखना है, लेफ्ट लेग को सीधा रखना है, एक करवट पे सो गए लेफ्ट साइड में, और उसके बाद में जो राइट पैर है उसको फोल्ड कर देना है और आगे की तरफ लेके जाना है, पेट के पास लेके जाना है, ताकि वो गुद द्वार जो है वो अच्छे से दिखाई दे। और फिर जब हम बस्ती देते हैं तो वो डायरेक्ट सिगमेंट कोलोन तक वो चला जाता है। इस तरह से हम लोग बस्ती देते हैं। और जिसने नहीं देखा है वह देखिए अपने जो सीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या फिर मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मात्रा बस्ती देते हैं। उसके बाद में मात्रा बस्ती जब भी हम लोग देते हैं ना तो कुछ नियम रहता है। एक मिनट रुकिए, मुझे एक फोन आ रहा है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो मात्रा बस्ती जब हम देते हैं ना तो जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, मलावरोध अगर रहा तो हम लोग तिल तेल और सिंधा नमक इसको मिक्स करके 60 ml तक हम लोग देते हैं, तो मलावरोध जैसे कॉन्स्टिपेशन है वह ठीक हो जाता है। या सहचर तेल और सिंधा नमक थोड़ा सा डालते हैं, ये जब हम 60 ml तक देते हैं तो यह मलावरोध में काम करता है। तिल तेल हो गया, सहचरादी तेल हो गया, इसमें सिंधा नमक डाल दिया। या चिंचा लवण तेल जो होता है, इमली और लवण से सिद्ध किया हुआ जो तेल होता है, चिंचा लवण तेल को 60 ml तक की मात्रा में हम मात्रा बस्ती देते हैं। या एरंड तेल में थोड़ा सा सिंधा नमक डाल के और 60 ml तक देते हैं, तो यह कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता है। इसी तरह से कृमि रोग जब होते हैं, जब पेट में कीड़े हो गए, वर्म्स हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं कि करंज सिद्ध तिल तेल होता है और उसकी ना 30 ml तक मात्रा बस्ती देते हैं। तो वो जब जाता है, जब वो वापस आता है तो कीड़े सारे मरे हुए निकलते हैं। कृमि रोग में करंज तेल अच्छा है। उसी तरह से वाय विडंग का काढ़ा और उसमें तिल तेल मिक्स करके 50 ml तक बना देना है। वाय विडंग का काढ़ा जो रहता है वो 30 ml तक लेना है, तिल तेल 20 ml लेना है, इसको मिक्स करके इमल्सिफिकेशन करके 50 ml या 60 ml जैसा आपका पेशेंट के लिए योग्य लगता है उतना मात्रा में आप देंगे। तो वाय विडंग का काढ़ा जो है कृमिग्न है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से चूर्णोदक, चूर्ण का हमें कोई क्वाथ बनाना है, उसमें चूर्ण डाल देना है, उसको मिक्स कर देना है, फिर उसको छान देना है और 50 ml तक अगर हम लोग देते हैं और उसमें थोड़ा सा चूना डाल देना है, ऐसा जब हम लोग करते हैं तो यह भी कृमि रोग में बहुत अच्छा काम करता है। चूर्ण में हम लोग अगर कृमि रोग का देख रहे हैं तो कृमिघ्न गण के जितने भी चूर्ण हैं, जैसे कि विडंग है, विडंग बहुत अच्छा रहता है, पलाश है वो भी कृमिघ्न रहता है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं कृमिघ्न गण में, वह उन लोगों का चूर्णोदक, काढ़ा में चूर्ण डाल के और थोड़ा सा चूना डाल के, लाइम डाल के मिक्स करके और उसको हम लोग बस्ती देते हैं। हमारे सर बताते हैं कि अगर डिस्टिल वाटर में के साथ उसमें चूना डाल दे, थोड़ा सा चूना डाल देना है और थोड़ा सा चूर्ण डाल देना है और उसका मिक्स करके भी बस्ती देते, तो जब वो वापस आता है तो कृमि को मार के आता है। इसी तरह से गोमूत्र 40 ml और तिल तेल 20 ml, गोमूत्र 40 ml और तिल तेल 20 ml इतना मिक्स करके 60 ml बना के अगर इसका भी बस्ती देते हैं तो यह भी कृमि रोग में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से संधि शूल अगर हो रहा है, वात प्रधान संधि शूल हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो उसमें हम लोग नारायण तेल का 60 ml तक मात्रा बस्ती देते हैं, सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं 60 ml तक। उसी तरह से नारियल के तेल का 60 ml तक, शुद्ध नारियल तेल का भी अगर हम लोग बस्ती दें 60 ml तो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से तिक्तक शीर और नारायण तेल, तिक्तक शीर जो है उसमें पटोल है, किरातिक्त है, गुड़ूची है, यष्टि मधु है, इसको 60 ml तक सिद्ध करके लेना है और उसमें नारायण तेल 20 ml, मतलब 80 ml तक, इतना अगर हम लोग मात्रा बस्ती दें तो वह वात प्रधान संधि शूल में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से तिक्तक शीर बस्ती देते हैं तो 60 ml हम लोग जो तिक्त शीर है उसको सिद्ध कर लेते हैं, पटोल, यष्टि मधु, किरातिक्त और गुड़ूची। इसमें और भी द्रव्य डाल सकते हैं, लेकिन ये 4 द्रव्य जो रहते हैं ये ज्यादातर सेफ माने जाते हैं और ये ज्यादातर प्रचलित रहते हैं। इसमें महानारायण तेल डालिए या गुगुल तिक्त घृतम डालिए या महातिक्त घृतम डालिए, या 20 ml इसको मिक्स करके और इसका मात्रा बस्ती दिया जाता है, तो पेशेंट में जो संधि शूल है या अवेस्कुलर नेक्रोसिस है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अर्श व्याधि है, बवासीर की व्याधि है, तो उसमें तिल तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसका बस्ती देते हैं, तो वह अर्श व्याधि में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अर्श व्याधि में सहचर तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल इसका जब प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जब ब्लीडिंग पैल्स है, जब रक्तज अर्श है जो ब्लीड कर रहा है, बहुत ज्यादा खून आ रहा है, तो उसमें हम लोग या गुदगत रक्त स्त्राव हो रहा है
गुदा में कहीं ना कहीं कट गया है, छिल गया है, या फिर रेक्टल एब्सेस हो गया है बहुत ज़्यादा, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, तो ऐसे में हम लोग चंदन मला लाक्षादी तेल का 60 ml का मात्रा बस्ती देते हैं, या फिर जात्यादि तेल का 60 ml का मात्रा बस्ती देते हैं, या व्रण रोपक तेल, व्रण शोधक तेल इसका मात्रा बस्ती देते हैं, मुरीवेणा तेल इसका मात्रा बस्ती देते हैं, तो बहुत बढ़िया हीलिंग कर देता है। इसी तरह से परिकर्तिका अगर हो रहा है, गुद परिकर्तिका हो रहा है, कर्तनवत वेदना है और वहां छिल गया है, कट गया है, तो ऐसे कंडीशन में नारायण तेल 60 ml का देते हैं, तो परिकर्तिका में फिशर में बहुत अच्छा काम करता है। या फिर शतावरी घृत का 30 ml तक हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से गुद भ्रंश है, अगर रेक्टल प्रोलेप्स हो गया है बहुत ज्यादा, तो हम लोग नारायण तेल 60 ml देते हैं, अश्वगंधादि तेल 60 ml देते हैं, या मूषक सिद्ध तेल, चूहे को मार के सिद्ध किया जाता है, जो मूषक सिद्ध तेल होता है उसका 30 ml तक हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं। या आपके पेशेंट के हिसाब से आप डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। या चुक्र तेल करके आता है, वो 30 ml तक मात्रा बस्ती देते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से एमेनोरिया है, मतलब मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, या फिर अनियमित रज प्रवृत्ति है, या कष्टार्तव है, ऐसे कंडीशन में हम लोग सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं। 60 to 100 ml के बीच में, आपको जितना पेशेंट को सुटेबल है उतना आप डिसाइड करके मात्रा बस्ती दीजिए। इसी तरह से कष्टार्तव है, डिसमेनोरिया है, मतलब मेंसेस आते टाइम बहुत ज्यादा बैक पेन, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, थाइस में पेन हो रहा है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो लोग कॉम्बीफ्लेम वगैरह बच्चियां लेती हैं उसमें, और वो भी डिसमेनोरिया होता है, वो एक प्राइमरी लेवल का होता है, एक सेकेंडरी लेवल का होता है। मतलब बिफोर जो टीनेज एज में होता है वह प्राइमरी लेवल का डिस्मेनोरिया होता है, और आफ्टर 30 ईयर्स में भी होता है जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, उसमें भी। तो दोनों कंडीशन में हम नारायण तेल या सहचर तेल उसका मात्रा बस्ती देते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर ओवेरियन सिस्ट है, पीसीओडी के बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या सहचर आदि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अपस्मार की व्याधि है, जिसमें फिट्स आ रहे हैं, सीजर्स कन्वर्जन हो रहे हैं, तो उसमें नारायण तेल पंचगव्य घृत का प्रयोग करते हैं, या महाकल्याण घृत, या फिर महापैशाची घृत, या फिर हम लोग ब्राह्मी घृत का मात्रा बस्ती देते हैं, तो अपस्मार में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से बुद्धि मान्यता है, बुद्धि जिसकी ना कोई काम नहीं कर पा रही है, तो पंचगव्य घृत का हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, या महाकल्याण घृत का मात्रा बस्ती देते हैं, या तिक्तक क्षीर बस्ती का मात्रा बस्ती देते हैं, या फिर मेध्य द्रव्यों का हम लोग क्षीरपाक करके या घृत सिद्ध करके उसका मात्रा बस्ती देते हैं, तो बुद्धि मान्यता में बहुत अच्छा काम करता है। और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, मैंने भी प्रैक्टिस में देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, बस जो हम पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों को मालूम है, वही रिवाइज हो रहा है। इसी तरह से कमर दर्द के पेशेंट आते हैं, जब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है, या फ्रैक्चर होता है, या डिस्क प्रोलैप्स होता है, या फिर डिस्क रीजनरेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं डिस्क में, हड्डियां एक दूसरे से घिस रही हैं, बहुत ज्यादा वहां पे वात विकृति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसमें हम लोग नारायण तेल का हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या अश्वगंधादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या कुट्टम चुक्क्यादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या मुरीवेणा तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या फिर महाविषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, दशमूल तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या फिर धनवंतर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, चंदन बला लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, बला अश्वगंधादि तेल का लाक्षादि देते हैं, बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जिसका प्रयोग हम लोग कार्पर हस्त्यादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, मैं कुछ ही यहाँ पर बोल पाऊंगा क्योंकि टाइम का भी लिमिट है। इसी तरह से पृष्ठ शूल है, पीठ में अगर दर्द है तो नारायण तेल, फिर सहचर तेल, अश्वगंधादि तेल, इसी तरह से विषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती देते हैं। 60 to 100 ml तक मात्रा बस्ती डेली दिया जा सकता है। स्नेहन स्वेदन की जरूरत नहीं है, इसको पेशेंट को लिटा दीजिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगता है, उतना मात्रा बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से भगंदर का व्याधि है, फिस्टुला है, तो उसमें नीम तेल 20 ml और करंज तेल 20 ml इतना मिक्स करके हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, तो बहुत ही पेशेंट को फायदा हो जाता है। इसी तरह से प्रवाहिका जैसे सिम्टम्स है जिसमें प्रवाहन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा म्यूकस निकल रहा है, और यह रक्तज प्रवाहिका भी हो सकता है, तो रक्तज प्रवाहिका में पिच्छा बस्ती दिया जाता है मात्रा बस्ती के रूप में। नहीं तो नॉर्मल प्रवाहिका है तो चिंचा लवण तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, तो ये 60 ml तक देते हैं, तो इससे म्यूकस का आना कंट्रोल हो जाता है, स्नेहन भी हो जाता है, और फिर लवण जो है वह पूरी तरह से चिंचा का जो है कार्य वह उसको और अच्छे से एक एक सेलुलर लेवल तक ले जाके पूरा पाचन करके और उसको वापस लेके आता है। इसलिए लवण जो है सूक्ष्म स्त्रोतगामित्व यह गुणधर्म होने की वजह से, और सेंधा नमक
ये तो बहुत ही बेस्ट है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से तक्र की बस्ती अगर दे दिया जाए, आप लोग दही 250 ml 2 लीटर पानी उसको मिक्स करके और तक्र बनाना है, पेशेंट को इंटरनली भी पीने के लिए देना है, और उसी का अगर हम मात्रा बस्ती मतलब 60 to 100 ml तक इतना मात्रा बस्ती अगर देते हैं तक्र की, और तक्र में मंथन संस्कार होना चाहिए, पूरा मथा हुआ होना चाहिए, इतना जब मात्रा बस्ती देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्तातिसार का पेशेंट है, मतलब उसको अतिसार भी हो रहा है और ब्लड भी आ रहा है बहुत ज्यादा, ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज में ऐसा कंडीशन में हो रहा है, या ब्लड कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, या कोलोन का कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं। ब्लड कैंसर में रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति है, अधोक रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति है, तब की बात मैं बता रहा हूं, या अधोक रक्त पित्त है, ऐसे कोई भी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि तक्र की बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग पिच्छा बस्ती देते हैं, या फिर मोचरस सिद्ध पिच्छा बस्ती देते हैं, तो वह मात्रा बस्ती के रूप में ही दिया जाता है 60 to 100 ml तक, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से किसी को हिचकी आ रही है बहुत ज्यादा और वो मेडिसिन से नहीं हो रही है ठीक, हिंगू सौरवचलादि चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, इन सब से वो नहीं हो रहा है, हिक्का की आपने चिकित्सा किया, यष्टि मधुघृत दे दिया, उस सब से भी नहीं हो रहा है और उसको हिचकी आ रहा है बहुत ज्यादा, तो वह प्राणव स्रोतस में उदान वायु और प्राण वायु के विकृत होने की वजह से हिक्का होता है। और ऐसा बोलते हैं कि हिक्का और श्वास जो है वो आमाशय समुद्भव, पित्त स्थान समुद्भव, ऐसा बोला जाता है। वो कफ जो रहता है वो क्लेदक कफ रहता है, वहां पे विकृत हो जाता है, और जो प्राण वायु और उदान वायु का सिंक्रोनाइजिंग जो काम है वो बिगड़ जाता है, उसकी वजह से हिचकी आती है या श्वास का वेग लगता है। श्वास में तो क्लेदक कफ जो है वो विमार गमन करके उस स्थान में जाके स्तोरतोरत बहुत ज्यादा कर देता है। हिक्का में तो वायु का ही जो गति है वो विकृत हो जाता है, और एपिग्लोटिस जो रहता है वो अन्न नलिका और श्वास नलिका इसके बीच में रहता है, तो उसका जो कार्य है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वह ट्रकिया में ओपन हो जाता है, और वहां पे इसोफेगस के जो ओपनिंग है वहां पे वो उसको कवर करता है कि सांस आराम से लिया जाए। जब हम खाना खाते हैं तो ट्रकिया वाला जो एरिया है उसको वो ब्लॉक कर देता है ताकि अन्न अंदर से जाए, तो यही कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है और वायु की भी विकृति हो जाती है, इसलिए हिचकी बहुत ज्यादा आने लगती है। तो हिक्का में सहचर तेल में थोड़ा सेंधा नमक डाल के उसका मात्रा बस्ती दिया जाता है 60 to 100 ml, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से तिल तेल और सेंधा नमक का मात्रा बस्ती दिया जाता है, तो वह भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से दृष्टि मान्यता है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो तिक्तक क्षीर बस्ती में त्रिफला घृत डाल के, तिक्तक क्षीर बस्ती 100 ml ले लीजिए, और या फिर 50 ml ले लीजिए, और आप लोग को 100 ml तक देना है, तो आप त्रिफला घृत का मिक्स करके तिक्तक क्षीर बस्ती में त्रिफला घृत डाल के उसका मात्रा बस्ती देते हैं, तो दृष्टि मान्यता में बहुत बढ़िया काम करता है। या तिक्तक क्षीर में आप शतावरी घृत डाल के अगर दें तो दृष्टि मान्यता में बहुत बढ़िया काम करता है। किसी को इंद्र लुप्त होता है, कहीं पर एक जगह पे वो बाल चले जाते हैं, एलोपेशिया एराटा जो बोलते हैं, तो उसमें तिक्तक क्षीर बस्ती और तिक्तक घृत इसका मिक्स करके मात्रा बस्ती देते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से खालित्य और पालित्य, बाल झड़ रहे हैं और बाल सफेद हो रहे हैं, तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि तिक्तक क्षीर बस्ती में महातिक्तक घृत जब देते हैं तो पित्त का जो कोप है वह शांत कर देता है, उष्णता कम हो जाती है, तो खालित्य और पालित्य में बहुत बढ़िया काम करता है। और बालों के लिए केश यह काम करता है, क्योंकि तिक्तक क्षीर बस्ती में पटोल है, गुड़ूची है, किरातिक्त है, यष्टि मधु है, तो यह रसायन का कार्य करता है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र सब पे अच्छा काम करता है। तो जब धातु अच्छे हो जाते हैं तो बाल झड़ना या बाल गिरना यह बहुत कंट्रोल में आ जाता है। इसी तरह से पांडु रोग अगर हो, खून की कमी हो, तो हम लोग मात्रा बस्ती के रूप में रक्त की बस्ती देते हैं, जो जीवादान बस्ती बोलते हैं उसको 60 to 100 ml तक जीवादान बस्ती देते हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि रक्त बस्ती कैसे देना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। उसी तरह से तिक्तक क्षीर बस्ती का प्रयोग हम लोग पांडु रोग में करते हैं, तो उससे भी 60 ml तक देते हैं या 100 ml तक देते हैं, तो उससे भी पांडु रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसकी संप्राप्ति भंग होकर पेशेंट का रक्त बहुत अच्छे से बन जाता है, रस और रक्त अच्छा से बन जाता है। इसी तरह और पांडुता भी कम हो जाती है, स्नेहन भी हो जाता है। इसलिए तिक्तक क्षीर बस्ती का प्रयोग करने से पांडु रोग में, या एनीमिया है अलग अलग टाइप का, हिमोलाइटिक एनीमिया है, या फिर परनिशियस एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, अलग अलग टाइप के, या थैलीसीमिया मेजर है, थैलीसीमिया माइनर है, उसमें हम लोग जब रक्त की कमी होने से पांडु रोग हो गया है तो उसमें हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती का मात्रा बस्ती देते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर कृशत्व है, पेशेंट बहुत ज्यादा दुर्बल है, पतला है, बहुत ही कृश है, बहुत ज्यादा स्लिम है, तो अश्वगंधादि तेल का, बृहणीय गण के द्रव्यों का अश्वगंधादि तेल का हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, या तिक्तक क्षीर बस्ती में नारायण तेल मिक्स करके उसकी मात्रा बस्ती देते हैं, या फिर चिकन का जो सूप रहता है मांस रस उसका मात्रा बस्ती देते हैं, तो बृहण कार्य कर देता है।
इसी तरह से जीर्ण ज्वर है तो उसमें बलादिघृत, पिपल्यादिघृत, वासादिघृत इसका मात्रा बस्ती देते हैं। या तिक्तक क्षीर बस्ती में महातिक्तघृत, क्योंकि जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में बताया है कि दूध पीना चाहिए, सिद्ध दूध पीने के लिए बोला है और सिद्ध घृत पीने के लिए बोला है। तो अगर हम मात्रा बस्ती देते हैं तो क्योंकि उसमें रुक्ष तेज बढ़ा हुआ रहता है, जो 21 डेज को क्रॉस करके भी फीवर आ ही रहा है कंटिन्यू, उसको हम जीर्ण ज्वर बोलते हैं। तो उसमें महातिक्तघृत और तिक्तक क्षीर बस्ती को मिक्स करके 100 ml या 60 ml तक अगर मात्रा बस्ती दे दिया जाए तो वह बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसी तरह से तीव्र वेगी ज्वर है, बहुत हाई इंटेंसिटी में ज्वर आ रहा है, तो उसमें बर्फ के पानी का अगर हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं तो वह क्या करता है कि वह जितना जाना है जाएगा और फिर इंटेंसिटी फीवर का कम हो जाएगा। ये अपने आचार्य लोगों ने बर्फ के पानी का अगर 60 to 100 ml तक दे दिया, ठंडा पानी का दे दिया, तो तीव्र वेगी ज्वर में वह वेग कम हो जाता है, मतलब जो टेम्परेचर हाई है वह कम हो जाता है। इसी तरह से गृदसी नाम की बीमारी है, साइटिका नाम की बीमारी है, उसमें विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से शुक्राणु अल्पता है, ओलिगोस्पर्मिया जैसे कंडीशन है, तो हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती प्लस वृक्ष योग की जो सिद्ध घृत का बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग क्षीर पाक बनाते हैं, उसमें अश्वगंधा है, मुसली है, शुंठी है, फिर उसके बाद में दिदारी है, कपी कच्चू का बीज है। सिंगल सिंगल ड्रग भी ले सकते हैं, मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो इससे सिद्ध घृत का बस्ती या शीरपाक करके जब बस्ती देते हैं तो ओलिगोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया इन सब में बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अत्यार्तव है, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मेनोरेजिया है या मेटोरेजिया है, तो यष्टि मधु सिद्ध तेल का अगर हम लोग बस्ती देते हैं तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पर्ण बीज जो रहता है उसका अगर हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं तो उससे फायदा होता है। वासा स्वरस का भी अगर मात्रा बस्ती या वासा का क्वाथ का मात्रा बस्ती देते हैं तो मेटोरेजिया, मेनोरेजिया में क्योंकि रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति है तो वासा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हाइट बढ़ाना है, किसी की हाइट बढ़ाना है तो आप लोग तिक्तक क्षीर बस्ती में तिक्तक घृत डाल के उसका मात्रा बस्ती डेली दीजिए तो हाइट बढ़ने लगती है। इसी तरह से अगर स्थूलता है, बहुत ज्यादा ना मोटापा है बहुत ज्यादा, तो गोमूत्र की और गोमूत्र और तिल तेल की मात्रा बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर वैतरण बस्ती लेते हैं तो उसमें 100 ml गुड़ का पानी, 100 ml गोमूत्र का पानी और 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी, इसको कम या ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग देते हैं 60 to 100 ml भी दे सकते हैं, 200 ml तक भी दे सकते हैं, तो वैतरण बस्ती से आमवात जन्य व्याधि या फिर बहुत ज्यादा स्थूलता की बीमारी वह सब में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पक्षाघात है, पैरालिसिस है, तो उसमें हम लोग अलग अलग क्षीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, बला सुगंधादि तेल, लाक्षादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, महाविषगर्भ तेल, महामाश तेल, इन सब का मात्रा बस्ती देते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तेल है, मैं कुछ ही बता रहा हूँ, तो इनका मात्रा बस्ती देने से पक्षाघात में, पैरालिसिस में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से मूत्राश्मरी में अगर किडनी स्टोन में अगर शूल हो रहा है बहुत ज्यादा तो तिल तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या शीर बला तेल का देते हैं, शुद्ध बला तेल का देते हैं, चंदन बला लाक्षादि तेल का देते हैं, बहुत सारे तेल आते हैं, तो वह किडनी स्टोन का जो पेन है उसमें भी मात्रा बस्ती से पेन सबसाइड हो जाता है। क्योंकि शूल हो रहा है कहीं पर भी तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वायु शूल को पैदा कर रहा है, शूल को वहां के वॉल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर करके प्रेशर करने से शूल हो रहा होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मात्रा बस्ती देते हैं, वायु का शमन हो जाता है, वायु का अनुलोमन हो जाता है और फिर पेन कम हो जाता है। इसी तरह से कंपवात के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो शरीर कांप रहा है बहुत ज्यादा, या तांडव वात होता है, या अचल रोग, वात रोगाधिकार, वात रोग, ऐसे जब कंडीशन आते हैं, पार्किंसन डिजीज हो गया, एल्जाइमर्स हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ऐसे सारे कंडीशन में हम लोग महानारायण तेल, शुद्ध बला तेल, शीर बला तेल, धन्वंतर तेल, महामाश तेल, ऐसे तेल का बस्ती देते हैं मात्रा बस्ती, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से किसी को नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो हम लोग एरंड तेल का मात्रा बस्ती दे देते हैं, या फिर हम लोग तिल तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, तो एकदम नॉर्मली बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाती है, सीजन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कंडीशन देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है और आपने मात्रा बस्ती दिया और बोला कि वो नॉर्मल होगा, तो ऐसा नहीं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग जब नॉर्मल होने का कोशिश कर रहे हैं तो मात्रा बस्ती देना बहुत ही अच्छा रहता है, और एरंड तेल का मात्रा बस्ती तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसी तरह से वृक्क दोष है,
किडनी डिजीज है तो हम लोग सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या धन्वंतर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या क्षीरबला तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या तिक्तक क्षीर बस्ती का मात्रा बस्ती देते हैं। तो किडनी के हर बीमारी में ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर डिप्रेशन है बहुत ज्यादा तो ब्राह्मी तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या फिर ये बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जैसे कि जटामांसी सिद्ध मात्रा बस्ती देते हैं, यष्टि मधु सिद्ध तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, महाकल्याण घृत का मात्रा बस्ती देते हैं, महापंचगव्य घृत का मात्रा बस्ती देते हैं, महापैशाची घृत का या ब्राह्मी घृत का। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो डिप्रेशन से निकालने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। इसी तरह से रात में कोई लोग शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, जैसे कॉल सेंटर में या कोई कंपनी में लोगों को, वॉचमैन है, इन सबको जो रात में काम करने की वजह से अगर बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, या फिर आईटी सेक्टर में लोग जो हैं वो रात रात भर काम करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों में बला तेल या तिल तेल का अगर मात्रा बस्ती दे दिया तो वो वायु का शमन करके पेशेंट को बहुत ज्यादा वात रोगों से बढ़ा सकता है, रोक सकता है। वात रोगों से रोक के उसका आयु जो है, लाइफ स्पैन है, वो अच्छा बना सकता है, बढ़ा सकता है। इसलिए वहां पर हम लोग मात्रा बस्ती का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसी तरह से वर्षा ऋतु में अगर वात का प्रकोप हो रहा है नेचुरल वे से, तो तिल तेल का, क्षीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल, धन्वंतर तेल, बला सुगंधादि तेल, चंदन बला राक्षसी तेल, महामाश तेल, माश संधव तेल, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, उसका मात्रा बस्ती देने से वर्षा ऋतु में जो स्वाभाविक वात प्रकोप है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें तक्र बस्ती देते हैं, जात्यादि तेल का बस्ती देते हैं, सिद्ध घृत का, जैसे कि हम लोग अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में ट्रीटमेंट देना है तो हम लोग क्या करते हैं कि महाकल्याण घृत, क्योंकि वहां पे माइंड का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, महाकल्याण घृत, महातिक्त घृत, जीवनीय गण के घृत, इनका जब बस्ती देते हैं तो वह अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से श्वित्र रोग है जो विटिलिगो है तो उसमें कुष्ठग्न गण के सिद्ध द्रव्यों का हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, या वर्णगण के सिद्ध तेल का या घृत का या काढ़े का मात्रा बस्ती देते हैं। कम मात्रा में देने वाली बस्ती को मात्रा बस्ती बोलते हैं। या फिर हम लोग नीम के स्वरस का मात्रा बस्ती देते हैं, बाकुची के काढ़े का मात्रा बस्ती देते हैं, तो वह श्वित्र में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से रेटाइनल डिटैचमेंट है तो माश सैंधव तेल या माश तेल का अगर हम लोग देते हैं तो माश जो है वो ब्रीहण करता है, तो रिटर्नल डिटैचमेंट में 60 to 100 ml देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। या फिर क्षीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, धन्वंतर तेल, ऐसे तेल का मात्रा बस्ती देने से रिटर्नल डिटैचमेंट में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शैया मूत्रता, पेशेंट हमारे पास आते हैं कि बच्चे बेड पे यूरिनेशन करते हैं, रात को बेड वेटिंग करते हैं, तो उसमें नारायण तेल का 60 ml का मात्रा बस्ती देते हैं तो बहुत बढ़िया काम कर देता है। इस तरह से मैंने बहुत सारे व्याधियों को कवर करने का कोशिश किया। मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, जो मतलब मेरे गुरुजी ने दिया है, और वो मेरे गुरुजी हैं, बहुत ही श्रेष्ठ गुरुजी हैं। मैं जब सर के पास जाता था 97 में, तो मैंने सर को देखा है मेहनत करते हुए। सर सुबह आते थे और सुबह से शाम तक वो ओपीडी संभालते थे। इतने पेशेंट, ऐसा लगता था कि वो सर जहां जहां जाते हैं पेशेंट उनके पीछे ही आ जाते हैं। और सर का उस टाइम पे रेंट पे था, लेकिन पेशेंट को इतना बढ़िया रिजल्ट देते थे, इसलिए लाइन लगती थी सर के पास। जब मैं सर के पास बीएमएस के टाइम पे जाता था तो सर की उस टाइम पे 20 साल की प्रैक्टिस हो चुकी थी, और सर इतने अच्छे हैं, मृदुभाषी हैं, इतना अच्छे से पेशेंट को मैनेज करते हैं, इसलिए पेशेंट उनके पास अट्रैक्ट होके, जैसे मधुमक्खी के मधु जहाँ रहते हैं वहां मधुमक्खी आती है, उस तरह से सर के पास हर समय स्टूडेंट्स और पेशेंट ये हर समय लगे ही रहते हैं। इतना मतलब सर में इतना ज्ञान है और इतना अच्छा उनका हाथ है, मतलब वो जो बोलते हैं ना हस्त कौशल, और डेडिकेशन भी है, मेहनत भी है। सर ना 9 साल तक अपने सगे भाई के शादी में भी नहीं गए, इतना दिन रात कंटिन्यू 9 साल प्रैक्टिस किया। इतना शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे, इतना सर ने मेहनत किया है, तभी हमारे गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि उनका नाम है। और नाम कमाने के लिए तो मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे कि लता मंगेशकर गाने में इतना डेडिकेटेड थी कि क्या बताएं, उनको हर तरह का गाना गवा दीजिए वो गा लेंगी। उसी तरह से सचिन तेंदुलकर इतना पैशनेट था कि क्रिकेट खेलना है, इसलिए सचिन, वैसे हमारे सर हैं वो आयुर्वेद के मतलब इतना पैशन में है कि आयुर्वेद ही करना है। उनको कितना लोग बोलते हैं कि आप एलोपैथी करिए, तो नहीं, आयुर्वेद ही करना है, और उन्होंने खुद भी किया और बच्चों से भी करवा के लिया। और हम लोग जब भी जाते थे तो सर यही बोलते थे कि आयुर्वेद करना चाहते हो तभी मेरे क्लिनिक में आओ, नहीं तो मत आओ। तो ये सर का बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर ने किया भी प्रैक्टिस आयुर्वेद का और सिखाया भी, और सर ने इतना सिखाया कि आज जितने भी वैद्य हैं सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमने हाँ सर के पास जाके कुछ सीखा। सक्सेस मिलना ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन गुरु का ज्ञान जो है वो एकदम शुद्ध पानी की तरह रहता है। जैसे सूर्य आते हैं तो वह सूर्य की किरणें सभी जगह फैलाते हैं, वैसे हम, और जो फूल है
वह सुगंध है वो पूरे चारों ओर फैलाती है। वैसे मेरे गुरुजी हैं, उनका ज्ञान जो है वो सबके लिए बराबर है, और वह ज्ञान है सत्वम लघु प्रकाशकम। सत्व लघु रहता है और प्रकाशक रहता है सत्व गुण। वो मतलब एनलाइटेनमेंट जो हम लोग बोलते हैं ना, अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। तो ये तीनों चीजें हमारे जमदग्नि सर के क्लिनिक में जाके एकदम सही लगती है कि असत से सत की ओर जाना, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से उजाले की तरफ जाना, और ऐसे बोलते हैं मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु के उससे अमृत की तरफ जाना। मतलब जो भी व्याधि है जो मृत्यु की तरफ लेके जा रही है, उससे जीवन की तरफ लेके जाना। ऐसा मुझे अपने गुरु जी के पास जाके सीखने को मिला, और वही ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और मुझे सर ने दिया ये सारे नोट कि मैं, ये नहीं है कि मैं इसको ले लिया और रख दिया और मैंने अलमारी में बंद करके, कपाट बंद करके रख दिया, मैं इसको खोलता नहीं। मैं इसको रोज खोलता हूँ और आप लोग के सामने लेके आता हूँ। ज्ञान पढ़ना और पढ़ाना, शेयर करना, जितना हम शेयर करेंगे उतना ही हम पे भगवान का आशीर्वाद बनता है। इसलिए मैं सारा नॉलेज आप लोगों से सब शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग का जो भी प्रश्न है इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और मैं सर्वश्रेष्ठ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप में गुण हैं, श्रेष्ठ होने के सारे गुण हैं। तो डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप लोग पूछिए मुझसे, मैं आप लोगों को उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग कितना मन लगा के पढ़ते हैं, सुनते हैं, आयुर्वेद को समझते हैं, फिर पेशेंट में दवाई देते हैं। ब्लाइंडली कोई फॉर्मूला बेस से दवाई नहीं देते हैं। आप लोग का जो है कि दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वया, वह देख के जब इलाज करते हैं तो पेशेंट सच में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुबोध जैन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप सब लोग, मुझे तो सबके नाम ज़्यादातर याद ही है। डॉक्टर रेखा वर्मा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो कृपया मुझसे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर श्री कल्याण आयुर्वेदाश्रम जी नमस्ते प्रणाम आपको। विजू जी बोल रहे हैं सर आफ्टर ज्वाइनिंग आयुष दर्पण वी हैव स्टार्टेड यूजिंग ओपीडी बेस मात्रा बस्ती फॉर पेशेंट, रिजल्ट्स आर ऑसम, थैंक यू गुरुजी। आप सच में करिए, और कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप जरूर पूछिए। वर्षा पटेल जी बोल रहे हैं सर लार्ज इंटेस्टाइन लूप कोलैप्स्ड हो गया हो तो उसमें कौन सी बस्ती देंगे। अगर लूप कोलैप्स्ड हो गया है तो हम लोग को बृहण करने वाला, जैसे कि हम लोग अश्वगंधा तेल का दे सकते हैं, या फिर शीर वाला तेल, या फिर चंदन वाला लाक्षादी तेल। जहाँ कोलैप्स हो गया है वहां पर कैसा है, शयात्मक संप्राप्ति है, तो वहां या फिर मासरस सिद्ध बस्ती दे सकते हैं, या फिर मुस्तादी यापन बस्ती दे सकते हैं। तो वह कोलैप्स जो हो गया ना उसको ताकत मिलेगा, तो वो रीजनरेट खुद ही हो जाएगा। इंटरनल दवाइयों में आप सिद्ध मकर ध्वज दे सकते हैं, स्वर्ण मालिनी वसंत दे सकते हैं, तो वह कोलैप्स जो है उसको रिजुवनेट, अब्रक भस्म दे सकते हैं, भंग भस्म दे सकते हैं, स्वर्ण माक्षिक भस्म दे सकते हैं। तो जो भी कोलैप्स हो गया है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर रविंद्र यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि सर पेशेंट को आइस से पानी निकलता है, त्रिफला घृत दिया है, और क्या ऐड कर सकते हैं। अगर पानी निकलता है तो आप देखिए कि डार्कोसिस्टाइटिस है क्या, लैक्रिमल ग्लैंड का उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है क्या। अगर है तो सूक्ष्म त्रिफला खाने को दीजिए। अगर वहाँ पे सिस्टाइटिस, कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ गए हैं वहाँ पे, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आँख से पानी आ रहा है, तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल और सूक्ष्म त्रिफला दीजिए। और त्रिफला गुगुल तो बहुत बेस्ट काम करता है, तो इससे बहुत बढ़िया काम करते हैं। केवल घृत देने से नहीं होगा, आपको ये चीज़ देना पड़ेगा, सूक्ष्म त्रिफला। अगर नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। गंधक रसायन से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सारू बागड़े जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज सजेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू मेनोपॉज। उसमें हम लोग वर्णगन का काढ़ा देते हैं, वर्णगन का काढ़ा का बस्ती देते हैं, कुंकुमादि तेलम का प्रयोग करते हैं, गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं, और फिर उसमें महातिक्त घृत देते हैं, पंचघृत तिक्त देते हैं, और पूरा वर्णगन जो बताया है, चंदन, पद्मक, उशिर,
फिर नागकेशर जो बताए। वर्णगण में तो 10 ही द्रव्य हैं, लेकिन वर्ण और भी है। नागकेशर का उल्लेख नहीं है, लेकिन नागकेशर भी वर्ण है। उसी तरह से पद्मक है, उशीर है, सारिवा है, अनंता है, मंजिष्ठा है, यष्टि मधु है, विदारी कंद है, बहुत सारे द्रव्य हैं। इसका काढ़ा बना के अगर देंगे तो हाइपर पिगमेंटेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है। चंदन और हल्दी, हम लोग शादी में हम लोग हल्दी का प्रयोग क्यों करते हैं? हल्दी जो है वो वर्ण है, तो हल्दी, दारू हल्दी, आम्र हल्दी, ये सब हाइपर पिगमेंटेशन में लेप के लिए भी लगाना है, और इंटरनल भी दवाई देना है, बस्ती भी देना है, नस से भी देना है। इन सबसे बहुत बढ़िया काम होता है। डॉक्टर दीपक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं अत्यार्थम मेनार्स पीरियड में क्या दें? इसमें चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, और इसमें हमें वजाइना को हाथ नहीं लगाना है, वहां पे योनि पीछू या कुछ भी नहीं करना है, गुद बस्ती देना है। तो चंदन वाला लाक्षादी तेल का 30 to 100 ml, जितना आप पेशेंट सह सके उतना बस्ती दीजिए। और इंटरनल दवाई में अत्यार्थव अगर हो रहा है तो रक्त पित्त की संप्राप्ति है क्या, अधोग रक्त पित्त है क्या, वो देखिए। अगर अधोग रक्त पित्त है तो वमन करा दीजिए, तो वो फायदा होगा। और नहीं तो बोलबद रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, ये सब का प्रयोग करिए। या फिर नागकेशर चूर्ण को कुटजारिष्ट के साथ दे दीजिए, या पुष्यानुक चूर्ण को तंडुलोदक के साथ दे दीजिए, तो अत्यार्थव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर आप डायग्नोसिस करिए कि उसमें मतलब यूएसजी करवा के देखिए कि उसमें क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो उसमें क्या सिस्ट हो गया है क्या, फाइब्रॉइड हो गया है क्या, एंडोमेट्रोसिस है क्या, एडिनोमाइसिस है क्या, प्रॉब्लम क्या है। जब ये हमें डायग्नोसिस हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लोग दे सकते हैं। अगर आप ये केस को अच्छे से मुझे बताएंगी तो मैं आपको और अच्छे से दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन बता सकता हूँ। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। सुनील कुमार जी बोले हैं सर, पेशेंट आयु 5 वर्ष, विगत 1 वर्ष से एवरेज 2 बार दिन का मल त्याग और स्मूथ मल त्याग, जो कि क्वालिटी डायग्नोसिस हो रहा है। इसमें आपको दीपन पाचन अनुलोमन ऐसे द्रव्य देने हैं। तो दीपन पाचन में लशुनादि वटी दे सकते हैं। 5 साल का बच्चा है ना, तो आप ना लशुनादि वटी दे सकते हैं। उसमें आप अरविंद आसव दे सकते हैं, उसमें कुमारी आसव दे सकते हैं, मतलब हमें लवण भास्कर चूर्ण दे सकते हैं, दाढ़ी मास्टक चूर्ण दे सकते हैं, जाति फल आदि चूर्ण दे सकते हैं। तो ऐसे दीपन पाचन और ग्राही करने वाले ऐसे द्रव्य देंगे। और फिर ये देने के बाद कुछ चेंज करना है तो कुछ आसवरिश दे सकते हैं बच्चों को, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच कुटजारिश दे सकते हैं, या फिर द्राक्षासव, द्राक्षारिश, मृद्विकारिश ऐसे दे सकते हैं। तो दीपन पाचन अनुलोमन देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर यश जी बोले रात को नींद नहीं आती, उसके लिए कौन सी बस्ती देनी चाहिए? रात को नींद नहीं आती है तो नस से दीजिए, नस से शीर बला तेल का नस से देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और शिरोधारा कराइए, उससे नींद अच्छी आती है। या फिर उनको बोलिए कि चरक संहिता सुबह जो पढ़ाई होता है ना उसी को रिवाइज करें, या फिर ना हमारे ग्रंथ मेरे पास लेके आए, मैं उनको आराम से सुला दूंगा। मैं पूरा वाग्भट उनको पढ़ के सुनाऊंगा ना। जो भी भयंकर लोग हैं जो इनको नींद नहीं आती है, बस मेरे पास बैठा दीजिए, आप उनको मेरा नंबर दे दीजिए, मैं पूरा आयुर्वेद पढ़ाऊंगा उनको। एक ही पूरा रात को मैं शुरू करूंगा, 8 बजे से शुरू करूंगा या 10 बजे शुरू करूंगा, सुबह तक मैं पढ़ा सकता हूँ। इतना खराटे मार के नींद लाएगी ना, मतलब मुझे ऐसे ये जो संहिता वगैरह है ना, इसको मैं इस तरह से भी पढ़ा सकता हूँ कि नींद भी आ सकती है, और मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि नींद टूट भी जाती है और पढ़ने का मन करता है। ये दोनों कला मुझे मालूम है। या फिर आप रात को नींद नहीं आ रही है तो मांसादी कषाय दीजिए, अश्वगंधा शीरपाक दीजिए, जटामानसी का कषाय दीजिए, ये सब निद्रा जलन है। पिपली मूल का क्वाथ दीजिए, यह नींद को लाने के लिए बेस्ट दवाई है। डॉक्टर अनिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अवंतिका वैद्य अवंतिका जी बोल रहे हैं कि सर प्रणाम, वमन विरेचन वैतरण बस्ती स्थूलता में बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाए, आप क्या करें? अगर वमन विरेचन स्थूलता में नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या द्रव्य दे रही हैं? आप मेदोहर गूगल दीजिए, लेखनी गण का काढ़ा दीजिए, आपने पेशेंट का केस मुझे बताए तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर उषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है कोई भी केस में तो मुझे मॉर्निंग में 8 से 11 के बीच में कॉल करिए, मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आप लोगों को मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। ठीक है, मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए उपयोगी रहे। मैं अपना यहाँ नंबर देता हूँ, किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो तो मुझे कॉल करिए, लेकिन सुबह के टाइम पे ही करिए।
देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है। अभी 8:15 इंटरेक्टिव सेशन शुरू होगा। इंटरेक्टिव सेशन में आने के लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा और वहाँ इंटरेक्टिव सेशन का जूम का आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। अगर आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको गूगल फॉर्म भर के व्हाट्सएप ग्रुप में आना पड़ेगा, और नहीं तो आप फेसबुक पे देखना चाहते हैं फ्री में तो वह आप लोग के लिए फ्री है। उसको नेक्स्ट डे यूट्यूब में भी डाल दिया जाता है, वह भी फ्री है। तो जो लोग फ्री में सुनना चाहते हैं वो फ्री में सुनिए, जो लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, फिर हम 8:15 फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी लोग को, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते।